अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जिस टॉपिक को प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जनाब नॉस्टॉक का, एलजी का रिलेटेड है। और हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तो इससे पहले कुछ लोगों ने चूंकि मुझे फरमाइश की थी कि जनाब एलजी और फंजाई पे भी आप कुछ लेक्चर्स दें ताकि उनको जो है वो कुछ हेल्प आउट हो सके उनकी जनाब। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ये पसंद आती हैं, मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी की जो है वो हेल्प हो सके और दूसरों को जो है वो फायदा हो सके और मेरा हर आने वाला जो वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन उनको मोबाइल की स्क्रीन पे मुयस्सर आ सके। तो मैं बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ जाता हूं जनाब। कौन सा टॉपिक है हमारा? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की बात कर रहे हैं तो ये नॉस्टॉक जो है इसमें लगभग जो है वो 29 जेनरास जो हैं वो बिलोंग करते हैं नोस्टेसी फैमिली में। अब इसका जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये जनाब फिलामेंटस किस्म का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी बॉडी जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर रखती है। मगर ये पाई कहां पे जाता है जनाब? ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। उसके अलावा अगर ये फ्रेश वाटर मतलब रिवर, लेक्स वगैरह में पाया जाता है, लेकिन मैरीन में भी पाया जाता है। कुछ स्पीशीज इसकी जो है वो मैरीन में भी पाई जाती हैं। लेकिन अगर बात हम कर रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा है? जो मूविंग वाटर है उसमें ये पाया जाता है, या जो स्टैंडिंग वाटर है, जो रुका हुआ पानी है वहां पे पाया जाता है। तो स्टैंडिंग वाटर में भी ये पाया जाता है, मगर उसमें ये क्या करता है जनाब? ब्लू ग्रीन लाइक स्कम बना देता है। ये म्यूसिलेजिनस टाइप होता है, ठीक है, उसमें ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये अगर मूविंग है, ये तो हमने रुके हुए पानी की बात, स्टैंडिंग वाटर की बात की है। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं जनाब किसकी? मूविंग वाटर की बात करते हैं, किसी आबशार की बात करते हैं तो वहां पे ये क्या पाया जाता है? जी एग्जैक्टली ये वहां पे भी पाया जाता है। मगर ये वहां पे क्या है कि आप सवाल उठाया जाएगा जनाब बहते हुए पानी में ये कैसे रुक सकता है, वहां पे स्टे कर सकता है? जी जनाब ये पाया जरूर जाता है, मगर उनमें आबशारों में ये कहां पे पाया जाता है? जो उस आबशार के नीचे पड़ी होती है, रॉक्स पड़ी होती है, ये रॉक्स के साथ जो है वो अटैच होता है और वहां पे जो है वो नॉस्टॉक पाया जाता है। उसके अलावा अगर ये ट्रीज के जो है वो ट्रंक की बात करें तो वहां पे पाया जाता है, मगर ट्रीज के ट्रंक पे ये कैसी अपीयरेंस देता है? तो वहां पे ये म्यूसिलेजिनस अपीयरेंस देता है, या फिर इसकी जो है बज़ाहिर ये लेदरी टाइप जो है वो नजर आता है उसमें ये ट्रंक्स पे अटैच हो। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके साइज की जब बात करते हैं तो ये छोटे साइज का भी होता है, लेकिन नॉस्टॉक एब्लिस्मम जो है इसमें ये 50 सेंटीमीटर के डायमीटर तक जो है इसका साइज है वो ये अटेन करता है। मगर कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जैसे पॉन्टिफॉर्म्स हैं, इसमें ये क्या करता है जनाब? ये एग का जो साइज, इसका जो मुर्गी का जो एग है उसके बराबर इसका जो है वो साइज हो जाता है। मुर्गी के बराबर, एग के बराबर इसका जो है वो साइज ये अटेन कर लेता है। लेकिन इस स्पीशीज से बिलोंग रखने वाले नॉस्टॉक को क्या है? फॉलन स्टार्स भी कहा जाता है। फॉलन स्टार्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जब ये सॉइल पे ग्रो करते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं, फिर बारिश आती है, जो पानी है वो क्या करते हैं? ऑब्जॉर्ब, क्योंकि म्यूसिलेजिनस होते हैं, पानी ऑब्जॉर्ब करते हैं। पानी ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं कि ये एक चमक देते हैं, ग्लिटरी जो है वो एक ग्लिटर देते हैं, शाइन किस्म की देते हैं उसमें। लेकिन ये चूंकि जमीन पे ग्रो कर रहे होते हैं, बारिश आने के बाद उसमें ये क्या करते हैं? शाइन देते हैं। तो जब उसको इन नॉस्टॉक्स में से एक शाइन निकलती है तो देखने वालों ने, साइंटिस्ट ने इनको मुशाबे कर दिया है जस्ट लाइक एज फॉलन स्टार, कि ये उतरे हुए सितारों की तरह है, क्योंकि बारिश आती है, बारिश के बाद ये चमकना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तशबीह दी गई है एक को, इसको नॉस्टॉक को स्टार्स के साथ, क्योंकि उस पर शाइन कर रहे होते हैं बारिश के आने के बाद, पानी के बाद ये थोड़ा सा अपना साइज भी गेन कर लेते हैं। तो इसके अलावा ये जनाब क्या कहते हैं? जमीन पे पाए जाते हैं, लेकिन जो मार्शी एरियाज हैं, जो दलदली इलाके हैं, वहां पे जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके साथ भी उनके अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसमें भी पाए जाते हैं। उसके साथ पाए जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, जो मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले ट्रीज हैं उनके साथ, या फिर साइकस के साथ। साइकस आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म है, उसके साथ भी ये जो है वो अटैच होता है। लेकिन
बांग्लादेश में, ये क्या है, इनको जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि ये पैडी फील्ड्स में भी वहां पे ये पाए गए हैं, मगर पैडी फील्ड्स में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के पाए गए हैं। किसके साथ? एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के पाए गए हैं, और ये वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करने के काम करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेके ये फिक्स कर रहे होते हैं जमीन में, तो ये वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करने के जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये कौन? नॉस्टॉक। और मैं आपको इनके मतलब पहले बता चुका हूं कि ये ब्लू ग्रीन जो है वो स्कम होता है, पैदा करते हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जो है वो बुलाया जाता है, भी इनको पुकारा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। अब क्या है, इनके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने पहले डिस्कस किया है कि ये एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर रखता होता है, लेकिन ये फिलामेंट जो है एक धागानुमा, एक चेन नुमा स्ट्रक्चर तो रखता है, मगर एक पूरी जो चेन नुमा स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो है उन पर मुश्तमिल होता है। जैसे ये देखें, एक ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बना खड़ा है, ये बना खड़ा है, ये बना खड़ा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग ये इस रेड कलर से पीछे 10 जो है वो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ओवल किस्म के हैं, राउंडेड किस्म के हैं, ठीक है। तो ये जो है राउंडेड किस्म के स्ट्रक्चर जो बने होते हैं और एक फिलामेंट बनाते हैं, धागा नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे ही है जैसे तस्बीह के दानों की तरह बीड्स जो हैं, एक जो है वो धागे के ऊपर हम जो है वो कुछ बीड्स को जो है वो प्रो देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, मगर सारे के सारे ऐसे नहीं होते। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है जो राउंडेड नहीं होता, थोड़ा उनसे डिफरेंट किस्म का होता है। बाकी राउंडेड स्ट्रक्चर से एक थोड़ा डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जो बाकी राउंडेड स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस फिलामेंट में उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। अब ये जो हेटेरोसिस्ट है और ये फिलामेंट है, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी फिलामेंट जो है वो ब्रांच्ड होती है? नो, नेवर। इनकी जो फिलामेंट है वो ब्रांच्ड नहीं होती, वो ओवल शेप में होती है, वो लेंथ में बड़ी हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांच है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये एक है, एक ही चेन है, एक बीड जो, ये बीड जो है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, एक फिलामेंट बना रही है, ये एक ही चल रही है, ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच तब होती जब इससे कोई और जो है वो साइड वे में निकल रही होती, मतलब फर्ज किया कि यहाँ पे एक जो है नया स्ट्रक्चर निकल रहा होता, तो ऐसा नहीं है, ब्रांच नहीं है, एक ही फिलामेंट है जो राउंडेड ओवल शेप जो है स्ट्रक्चर से जो है वो ये बना हुआ होता है, और उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक वक्फे के बाद, कुछ स्ट्रक्चर्स आने के बाद एक स्ट्रक्चर जो है वो राउंडेड से हट के होता है, डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो ऑफ करने की कोशिश की है, उसको हेटेरोसिस्ट कहा गया है। अब क्या होता है कि इसमें हेटेरोसिस्ट, मैंने इसको रेड कलर से शो किया, लेकिन ये हेटेरोसिस्ट जो होते हैं ये कलरलेस भी हो सकते हैं या फिर येलोइश कलर में हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कलरलेस हो सकते हैं या येलोइश कलर में हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहां सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में समझाने के लिए इसको रेड कलर से शो किया है। लेकिन ये होते क्या हैं नॉस्टॉक में, एक्चुअली ये कलरलेस हो सकते हैं या फिर येलोइश कलर के हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और कैसे ये एज रिप्रोड्यूस करती है जनाब, ये हार्मोगोनिया के जरिए रिप्रोड्यूस करती है। अब हार्मोगोनिया क्या है, हार्मोगोन्स क्या है, ये कैसे बनते हैं? ये जनाब इसकी जो फिलामेंट पड़ी हुई है, ये फिलामेंट क्या करेगी, किसी मकाम से डिके हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जहां से ब्रेक डाउन होगी वहां से हर जो एक टुकड़ा में अलग होगी, वो टुकड़ा एक चेन बना देगा, एक लंबा स्ट्रक्चर बना देगा। तो वो एक जो नया स्ट्रक्चर आप उसमें जो टुकड़ा अलग हुआ, वो हर एक टुकड़ा हार्मोगोन था, वो हर एक टुकड़ा हार्मोगोन था। क्या था? फिलामेंट में से जो हर टुकड़ा अलग हुआ वो एक हार्मोगोन था। अब उस हार्मोगोन ने एक नया पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया। उसने क्या किया जनाब? एक नया पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया। लेकिन ये अब यहां पे सवाल उठता है, क्या वो किसी भी जगह से टूट सकता है? जी, वो किसी भी जगह से ब्रेक डाउन होकर एक हार्मोगोन बना सकता है। लेकिन यहां पे दूसरा भी ये होता है कि ये मोस्टली हेटेरोसिस्ट से टूटता है। जहां पे हेटेरोसिस्ट पड़ा होगा उस मकाम से ये ब्रेक होगा,
वो टुकड़ा हेटेरोसिस के मकाम से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद एक नया जो है फिलामेंटस चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ये क्या कहलाता है? हार्मोगोनिया कहलाता है। नेक्स्ट इसका क्या? रेस्टिंग स्पोर। अब रेस्टिंग स्पोर क्या होगा कि इस पूरी फिलामेंट में, क्या है, इस पूरे फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, इस पूरी चेन में कोई भी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो अकोमुलेट करते हैं। क्या अकोमुलेट करते हैं? वो ग़िज़ा को स्टोर करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं। वो फूड को स्टोर करेंगे, तो ग़िज़ा को स्टोर करेंगे, वो मोटे हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, दूसरे सेल्स से उनका साइज ज्यादा हो जाएगा, दूसरे सेल्स की निस्बत तो वो साइज ज्यादा गेन कर जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा। अब जब उनका साइज बढ़ गया, उन्होंने अपने अंदर ग़िज़ा को स्टोर कर लिया, तो उनके गिर्द अब इतनी ग़िज़ा स्टोर करने के बाद उनकी एक सिंपल किस्म की वॉल तो उसको वो मेंटेन नहीं रख पाएगी। तो अल्टीमेटली सी बात है, उसको मेंटेन करने के लिए वो एक थिक वॉल स्ट्रक्चर कायम करेंगे। क्या करेंगे? वो एक थिक वॉल स्ट्रक्चर कायम करेंगे, एक थिक वॉल स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। उस वक्त ये जब अपने अंदर ग़िज़ा भी स्टोर करेंगे, ये बहुत ज्यादा साइज गेन कर लेंगे, एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उस वक्त इनको क्या कहा जाता है? इनको रेस्टिंग स्पोर कहा जाता है। अब यहां पे स्पोर तो से कहा जाएगा, रेस्टिंग क्यों कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है रेस्टिंग स्पोर, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये अपना साइज गेन करते हैं, अपनी ग़िज़ा को स्टोर करते हैं, थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने गिर्द, तो फिर ये दूसरा क्या काम करते हैं? उस वक्त ऐसा करते क्यों है? इसलिए कि बाहर ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इंतहाई जो है वो ठंड है या इंतहाई जो है वो गर्मी है, हॉट सीजन है, तो फिर अपने आप को ड्रॉट में या खुश्क साली में ये क्या करेंगे? अपने आप को ये ग़िज़ा को स्टोर करेंगे और ये चले जाएंगे किस में जनाब? ग़िज़ा को स्टोर करने के बाद ये डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, और डॉर्मेंसी में चले जाने के बाद ये क्या करेंगे? ये वैसे रहेंगे। लेकिन जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आई, तो ये जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो ये फिर वही स्पोर जो रेस्ट की हालत में चला गया था, वही स्पोर जिसने ग़िज़ा स्टोर की हुई थी, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा और एक नया फिलामेंटस चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। मगर ये वजह थी कि इसको रेस्टिंग स्पोर कहा जाता है, क्योंकि ग़िज़ा स्टोर करके रेस्ट की हालत में चला जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। मगर यहां पे बात एक और उठती है कि स्पोर जो बना है, स्पोर जो इन्होंने बनाया है, वो कैसे डिस्पर्स होगा? स्पोर या तो हवा के जरिए डिस्पर्स हो सकता है, या पानी के जरिए डिस्पर्स हो सकता है, या फिर किसी और मेथड के जरिए। ये क्या करेगा? वही स्पोर जो रेस्टिंग की हालत में आ चुका था, डोरमेंसी में जा चुका था, वो फैल जाएगा। जब जहां पे गिरेगा वहां पे अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये क्या करेगा? वहां पे अल्टीमेटली जो है वो ग्रो करेगा और एक नई चेन बनाएगा, एक नया फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा। इसे रेस्टिंग स्पोर कहते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोसिस। लेकिन अभी मैं आप कहोगे कि अभी तो ये हेटेरोसिस बता के आया है, अभी फिर क्यों इसको रिप्रोडक्शन में यूज कर रहा है? क्यों बता रहा है? इसलिए कि कैनेबियस ने कहा था, इन क्योमेनाई स्पीशी की बात कर रहा था, कैनेबियस ने कहा था, इसने ये कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉस्टोकियस स्पीशी में वही हेटेरोसिस जो है वो क्या करता है? इन एक्सेप्शनल केसेस वो क्या करता है कि जनाब अलग होके वहां से ब्रेक डाउन करके वो हेटेरोसिस जो है वो क्या करता है जनाब? वो आगे ग्रो करता है और एक फिलामेंटस चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। जब वो एक फिलामेंटस चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कौन किसकी बात कर रहा हूं? हेटेरोसिस की बात कर रहा हूं। ये कैनेबियस ने इसको कहा था कि जनाब ये भी क्या है? एक इसका मेथड है, इसकी रिप्रोडक्शन का है। तो जनाब यहाँ पर लेकिन इसको जो है इस स्पीशी को जो है वो कास्ट भी किया जाता है, चाइना में भी बाकायदा इसको जो है वो कास्ट किया जाता है ताकि इससे जो है वो फूड स्टफ्स को हासिल किया जा सके। तो जनाब ये था जनाब नॉस्टॉक अबाउट। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।